नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब से मौत का सिलसिला जारी है। छपरा के गरखा में फिर से 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई, जिसमें परिजन शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं। वहीं 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार गरखा में अवैध शराब बिक रही है, जिसके पीने से सबकी मौत हुई है। फिलहाल मामले की जानकारी पर जिला प्रशासन मौके पर कैंप कर रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही छपरा के मकेर और भेल्दी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ सारण जिले में एक साल में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दारू पीले कुछ ना 11 बजे दिन में आके सुतल बन जगह पन्ना उठत रहन ठीक बन 4 बजे भोरवा में के बेचैनी हो गइल देह में लेके आनी हसन गरखा से फिर यहां ले चले यही जा दारू जाके पियले बालू पियोले बाऊ सब के काले पियले बालू रात में से भइल बाटे। अब हमनी के नहीं किस जल्दी कैसा दारू दे से कैसा ना ले सरकार से ना ले कतला बोर में 3 बजे बोर में कल लेके भगवान से गरखा से जाई नहीं सब ए रोटी खैला दवाई लिया के खैला रे सवेरे उठ के तो के लोग से नहीं मना कर रे ना लोग रहे ना आए सुकाई जाता कोनो बैठल जाते रे नटी पर आ गया गोपालपुर से। क्या उसमें सिम्टम क्या बताया जा रहा है? चारों अल्कोहलिक है, क्रोनिक अल्कोहलिक है और दो यहीं पे ठीक कर गए हैं, 2 अभी सीरियस हैं। और बीमार लोगों में रामनाथ महतो भी हैं, जिनका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में रामनाथ महतो ने बताया कि उसने शराब पी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। छोड़ दो कहाँ से शराब पीली, कहाँ से, कौन जगह के पिएगा? हम पीने तो हमारा था नहीं के चलल। हम सही से बताओ देनी हमरा खाली उल्टी भइल बा। तब उल्टी भाई? हाँ। कहाँ से पी लेनी? कहाँ पीनी ढुकुरी लगे और कौन लगे उसके बाद हमने पीनी। और जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं तो ये संदिग्ध बनकर रह जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये संदिग्ध मौत है क्या? ऐसी मौतों में मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा करते हैं। पुलिस पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कहती है, फिर पुलिस प्रशासन जांच का बहाना बनाता है। जांच रिपोर्ट सामने आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी करती है। कुछ शराब माफिया और तस्कर गिरफ्तार होते हैं। असली गुनहगार हर बार बच जाते हैं। असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर संदिग्ध मौतों का मामला सामने आता है और फिर इसी तरह से बातें शुरू होती हैं। और संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, हाल ही में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जो शराब माफिया हैं उनको गिरफ्तार करके अपना सीना ठोक रहा था, लेकिन एक बार फिर से यह संदिग्ध मौत छपरा प्रशासन पर सवाल उठा रही है। छपरा में जहरीली शराब बिक रही है और प्रशासन मौन है। बिल्कुल, इस घटना ने एक बार साफ कर दिया है कि पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लाख कार्रवाई कर ले, शराब माफिया कहीं से भी बाज नहीं आने वाले हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते ही रहेंगे, चाहे इसके लिए पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई क्यों न कर ले। कल ही जिस सरगना को पकड़ने का पुलिस ने दावा किया था और ये दावा किया था कि उसकी गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि कुछ लगाम लगे, लेकिन उसके अगले ही दिन एक बड़ी घटना हो गई है और लगभग 5 लोगों की मौत के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 3 लोगों के शव अस्पताल आ चुके हैं, 2 लोगों के शव अभी तक गाँव में है और प्रशासन की टीम गाँव में पहुंच गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल संतोष, शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद से। सवाल यह भी है
कि आखिर लोगों के बीच में प्रशासन एक जागरूकता क्यों नहीं फैलाता कि बिहार में शराबबंदी है, इस तरह के शराब ना पिए जिससे उनकी मौत हो जाए। दूसरी बात ये कि अभी हाल ही में इस तरह की घटना सामने आई थी, बावजूद इसके क्या यह माना जाए कि इस छपरा में, सारण में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है, पुलिस लाख कोशिश कर ले वो बाज नहीं आने वाले। जी देखिए, पुलिस ने कल जिस माफिया को गिरफ्तार किया था उसके साथ एक बड़ा खुलासा यह किया था कि उसे पुलिस पहले भी 4 बार गिरफ्तार कर चुकी है और हर बार वो कोर्ट से जाकर के छूट करके आता है और फिर शराब के धंधे में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सिस्टम पर भी है कि शराब अगर शराबबंदी कानून को लागू करना है तो ऐसे लोग जब जेल में जाते हैं तो इतने आसानी से छूट के बाहर क्यों आ जाते हैं, खास करके जब शराब से बिहार में मौतें हो रही है, लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कल कि जो भी माफिया पकड़े जा रहे हैं वो आदतन है कई बार जेल से छूट करके आकर के फिर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और इस जो गरखा के भुआलपुर में जो घटना हुई उसमें सबसे अहम बात यह है कि एक महिला के द्वारा बेचे गए शराब से ये तमाम मौतें हो रही है। तो ढुगरनी नाम की एक महिला है जो गांव में शराब का धंधा करती है और जो बता रहे हैं परिजन और जो पीड़ित है वो बता रहे हैं कि उनके दुकान से लोगों ने शराब खरीदी थी और शराब पीने के बाद से इस तरह के अचानक बीमार पड़ना शुरू हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 4-5 लोग अभी भी बीमार है। तो गांव-गांव में जो शराब बिक रही है तो उससे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि शराबबंदी कानून को पूरे सख्त तरीके से लागू किया जाएगा, दोषियों को सजा दी जाएगी, अगर जहरीली शराब से मौत होती है तो आजीवन कारावास, फांसी तक का प्रावधान है। लेकिन ऐसे शराब बेचने वाले जेल जाते हैं और जमानत पर छूट के बाहर आ जाते हैं और फिर वही धंधा करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है इन शराब माफिया पर नकेल कसना। संतोष, पुलिस कह रही थी कि नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा, शराब जो जहरीली शराब है उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है उसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन क्या अभी एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे एक नहीं कई नेटवर्क सारण में काम कर रहे हैं जो जहरीली शराब बेचने का काम करते हैं? जी देखिए, जब जब सिस्टम में जहरीली शराब आता है तो ऐसी घटनाओं की एक चेन बन जाती है। पुलिस का भी यह मानना है कि जब भी शराब ऐसे सिस्टम में आती है तो कहीं ना कहीं शराब इफेक्ट करती है, जिस एरिया को उस दूसरे एरिया में भी इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस शराब को लोग छुपा कर रखते हैं और लालच में अगर बेचते हैं तो फिर वो घटनाएं शुरू हो जाती है। तो पुलिस ने इसे लेकर एक मास अभियान भी शुरू किया था और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट कराया गया था। लेकिन गरखा के भुआलपुर में जो घटना सामने है उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि वो शराब या फिर हो सकता है कोई नया खेप आया हो, यह भी हो सकता है। तो यह शराब जो है आ रहा है सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जो देसी शराब होता है, चुलाई शराब जिसे जो बनाया जाता है स्थानीय लेवल पर, स्प्रिट जिसे मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है। पिछली बार जब शराब, आपको मैं बता दूं कि पिछली जो 19 मौतें हुई थी छपरा में, तो जो खुलासा हुआ था उसमें बताया गया था कि सैनिटाइजर बनाने वाले केमिकल से शराब बना दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि शराब माफिया पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी से किस तरह से खेल रहे हैं। बिल्कुल, और ये लोगों को भी समझना होगा कि उनकी जिंदगी से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन संतोष, एक सवाल ये भी है कि जो पिछली घटना हुई थी और जो इस बार ये घटना हुई है जिसमें अभी तक 5 लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हुई है, इन दोनों जगहों में कितना डिस्टेंस है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस मास लेवल पर इस तरह के शराब को नष्ट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस उस चेन को तोड़ने में सफल नहीं हो पाई जो चेन इन शराब माफियाओं ने फैला रखा है, बना रखा है। जी बिल्कुल, ये पुलिस की विफलता कही जा सकती है। लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी है जहां से ये घटना हुई थी। पहली घटना जो मकेर की घटना हुई थी और ये दूसरी घटना जब सामने आई तो बहुत ज़्यादा दिन की दूरी नहीं, 1 सप्ताह के समय है और 1 सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना अगर छपरा में होती है तो पूरी ना पुलिस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। एसपी ने कहा था कि जो तमाम बॉर्डरिंग इलाके हैं वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने भी छापेमारी की थी। जिस ठिकाने पर शराब पीने की बात कही, उस ठिकाने को सील किया गया था, लेकिन उससे थोड़ी दूर पर अगर दूसरी घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर बिल्कुल, पुलिस पर